हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, 12 राशियों के लिए है, क्योंकि टैरो में हम एनर्जी ही चेक करते हैं, राइट। सो टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुँचोगे आपको ये गाइडेंस देगी। प्लस ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, जनरल रीड है, तो रीड की बातों को उसी तरह से लीजिएगा, राइट। एक गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा। सो सबसे पहले आज की रीड में आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी तरफ इनके क्या इंटेंशंस हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो आप इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, सो दैट उनकी एनर्जी यहाँ पे ईजिली कैचअप हो सके, ठीक है। Okay, we have first card, we have courage, ठीक है। नंबर 8 आया है, we have the rebel, एरीज साइन आया है यहाँ पे, लियो साइन आया है, और we have traveling, 8 of wands, so एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, वी हैव कंप्लीशन फॉर करेज, वी हैव सप्रेशन फॉर रिबेल। ट्रैवलिंग के लिए क्या कार्ड आ रहा है और क्या कार्ड आ रहा है। ओके ओके, हीलिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 21 और 3। मार्च मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 नंबर, 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, अगस्त मंथ ट्रैवलिंग का भी कार्ड है तो अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 अक्टूबर और 1 है तो जनवरी मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंटेंसिटी, ठीक है। मुझे लगता है जिस किसी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, सोच रहे हो, अगर काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपको इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, तो बहुत ही इनके इंटेंशन आपको लेकर क्लियर दिख रहे हैं इस समय, ठीक है। करंट एनर्जी में तो दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत करेज आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत डिफरेंट एटीट्यूड इनका दिख रहा है आपकी तरफ। अगर ये बहुत पास्ट में आपको लेकर रिबेलियन एटीट्यूड था, रिबेलियन इन द सेंस कि अगर आपके साथ बहुत विनम्रता से नहीं डील करती थी या करती थी, एरोगेंस था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड होता है, ठीक है। एम्परर का कार्ड मतलब बहुत अथॉरिटेटिव होना, कंट्रोलिंग होना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन होना। अगर उस तरह का कोई बिहेवियर इनका पास्ट में रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो वो काफ़ी बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक नए एस्पेक्ट्स के साथ आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इनकी ओर से आपकी तरफ। किसी इनकम्प्लीट पजल को आपके साथ, इनकम्प्लीट पजल इन द सेंस आपका रिश्ता में भी हो सकता है कभी भी पूरी तरह से फिनिश ऑफ हुआ नहीं है, ठीक है। इन्होंने आपको पूरी तौर से कभी ये हिंट नहीं दिया या कभी क्लियर कट आपको बोला नहीं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है चुपचाप से कहीं ना कहीं दबे पाँव या एकदम से कोल्ड बिहेवियर हो जाना, एकदम से ठंडा रिलेशनशिप कर देना, तो उस तरह का बिहेवियर इनकी ओर से हो सकता है आपकी तरफ रहा है पास्ट में, जिसमें कोई कंप्लीशन नहीं है और ना ही इनकम्प्लीट है, समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है। मे भी हो सकता है इस पर्सन की ओर से आपको कुछ मिक्स सिग्नल्स मिलते रहे हों, वो अभी भी मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर ब्लॉक नहीं भी किया है, तो भी कहीं ना कहीं से आपको इस पर्सन की ओर से हिंट्स मिल रहे हैं कि दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। बिकॉज इसका रीज़न, इंटरेस्ट का रीज़न ही इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज जो भी इनका बिहेवियर, इगोइस्टिक बिहेवियर पास्ट में था, अभी वो बिल्कुल एक तकलीफ में सिचुएशन में बदल चुका है, बहुत बर्डनसम सिचुएशन। इट्स अ कार्ड ऑफ बर्डन, कैरिंग
वेरी ह्यूज बर्डन ऑन योर शोल्डर, समथिंग लाइक कि आप बहुत बड़ा कुछ बोझ अपने कंधे पर लेकर आप जी रहे हो। सप्रेशन की स्थिति इनकी लाइफ में दिख रही है इस समय, अपने खुद के बिहेवियर के चलते जो पास में रहा था। हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, बातचीत करके चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की आपको लेकर। फिलहाल बहुत इंटेंस फीलिंग दिख रही है इनकी, ठीक है। ये भी एरीज लियो सैजिटेरियस का कार्ड है। इंटेंस फीलिंग है, बहुत वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि दिखाती है कि किसी की तरफ एक्शन ओरिएंटेड होना, बहुत पैशनेट मूवमेंट होना, किसी के लिए इमोशंस या फीलिंग्स को लेकर के डिजायर्स का बढ़ जाना, ठीक है। बट साइलेंस का कार्ड भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी आई है, पाइसन साइन आया है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा साइलेंस क्रिएट हो चुका है, एकदम चुप्पी, एकदम ही चुप्पी। और ये साइलेंस आप दोनों को एक दूसरे के बारे में क्लियर कट पर्सपेक्टिव समझाने में बिल्कुल मेजर रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, एक हिंट आपको मिल रहा है कि यस दे आर समवेयर इंटरेस्टेड, बट इतनी ज़्यादा चुप्पी है आप दोनों के बीच में। और ये एक बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में स्ट्रगल है कि ये दोनों आप दोनों के बीच में जो एकदम साइलेंस हो चुका है या एकदम चुप्पी हो चुकी है, उसको ब्रेक कौन करे। लेट्स सी, आपकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं, फिर कार्ड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। कुछ कार्ड्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस समय जब वो स्ट्रीट को देख रहे हैं। ओके, वी हैव स्लोइंग डाउन, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, ओके, और वी हैव ओके रिपनेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एंड अगेन वी हैव साइलेंस, सो विल टेक दैट हियर एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ठीक है। मुझे लगता है आपने इस जो आप दोनों के बीच में एक साइलेंस है, जो चुप्पी है, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि ये साइलेंस आप अपने एंड से ब्रेक करो, ठीक है। आप अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव, कोई पहल नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं समय के साथ चल रही हो, गोइंग विद द फ्लो। जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, जैसी एनर्जी चल रही है, जैसी सिचुएशन है, आप उसी के साथ मूव कर रहे हो। आपका जो मूवमेंट इस पर्सन की तरफ है इतना स्लो है, ऑल्दो अर्थली एनर्जी है, ये डेफिनेट है कि आप इस पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हो, आप इनकी तरफ जाना चाहते हो। बट द थिंग इज दैट कि आप कोई आउट ऑफ द वे जाकर इनको अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि आप इनको अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो अगेन आप कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाओगे इनके आगे, और वो अभी आप उस मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। उससे बेहतर आप चुप रहना प्रेफर करोगे, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज आप समझ चुके हो कि अगर आपने इस पर्सन के आगे जाकर अपना इंटरेस्ट दिखाया या आपने तेजी दिखाई इनकी तरफ या किसी भी तरह का जेस्चर आपने शो किया, तो फिर हो सकता है इस तरह की एनर्जी, रिबेलियन एटीट्यूड, अथॉरिटेटिव बिहेवियर, सप्रेस करना किसी को, फिर से वो चीज़ें आपके साथ शुरू हो सकती हैं। तो आप एक बैकफुट पे दिखाई दे रहे हो, बहुत स्लो एंड स्टीडी आपका मूवमेंट है, आपको जल्दी नहीं है, आप जल्दीबाजी में कोई फैसला करना नहीं चाहते, स्पेशली बोलना नहीं चाहते, अपनी तरफ से आप पहल नहीं करना चाहते, ठीक है। आपकी एक एनर्जी और दिख रही है कि आप अगर अपने करियर में कोई चीज़ कर रहे हो या एजुकेशन में किसी भी चीज़ में अगर आप लगे हुए हो, काफ़ी टाइम से आप अपनी एनर्जी दिखा रहे हो, डिवोट कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी फ्रूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी फलदायी स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मतलब रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अर्थली एनर्जी आपके में बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। और दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपका करियर स्टेबलाइज हो रहा है, आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बन रहे हो या इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपनी स्वतंत्रता, फिनेंशियली अपने आप को एबेंडेंट बनाने की तरफ आपकी पहल होती हुई या आपकी जर्नी उस तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आप अपने आप में काफ़ी ग्लो कर रहे हो, काफ़ी इस पर्सन को भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल दिखाई दे रहे हो। आपका साइलेंस इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज आपने इनको रीच आउट करना बिल्कुल बंद कर दिया। आप बिल्कुल इनका पीछा नहीं कर रहे हो, इनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अगर आप इनके पीछे 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 भागोगे तो ये आगे आगे आपको और दौड़ाएंगे अपने पीछे पीछे। तो वो समझ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, विच इज़ वेरी गुड। लेट्स सी कि यहाँ पे रेबेल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। रेबेल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स की पर्सन में रेबेल का कार्ड क्यों आया है। ओके,
ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नंबर 8। ओके, एंड लियो साइन आया है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये पर्सन अपने अंदर बहुत जो इनका पास्ट बिहेवियर रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो इनको अपने अंदर एक इस तरह की स्ट्रेंथ, इतना करेज ये फील नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं मे बी, कि आपकी तरफ ये बढ़कर सरेंडर कर सकें, आपसे अपोलोजाइज कर सकें या आपसे माफ़ी मांग सकें। इनको लग रहा है डेस्टिनी कुछ कर दे, किस्मत कुछ ऐसा कर दे कि सब चीज़ें अलाइन हो जाएं, आपके साथ इनका रिलेशनशिप हील हो जाए, आपके साथ एटलीस्ट इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाए, आप एक टॉकिंग टर्म पे तो आ ही जाओ कि एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दो। ये उतने पे भी अभी अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे, बिकॉज काफ़ी ब्लॉक एनर्जी दिख रही है इनकी, काफ़ी परेशानी वाली हालत में है ये पर्सन। इनको बहुत ज़्यादा छटपटाहट दिख रही है आपसे बात करने की। इस समय मेनली वो बात करना चाहते हैं, मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट उतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। मे बी एक लूप में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं जो चलता चला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर 8 2 बार आया है, इन्फिनिटी का साइन है। एक चीज़ और भी हो सकती है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग या कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये पर्सन आपकी तरफ इन्फिनाइट एफर्ट्स करने को तैयार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज सेंटर में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे ये सप्रेशन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सप्रेशन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? ओके, we have page of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and bottom of the deck we have Ace of Wands. Yes, definitely positive cards हैं। ये पर्सन जो भी अपनी फीलिंग्स आपको लेकर अभी तक सप्रेस करते चले आ रहे थे या दबाते चले आ रहे थे या दबाती चली आ रही थी, ये पर्सन उनको लेकर आपकी तरफ वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वोकलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा ऑफर आपको देना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। बिकॉज मैं बोल रही थी वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, तो एक्शन ओरिएंटेड होते हुए ये पर्सन दिखाई दे रही हैं। ये एक कन्फर्मिटी के साथ आपको कुछ अच्छा ऑफर करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी इमेच्योर है एज कम्पेयर टू योर एनर्जी। आप बहुत साइलेंट, स्टेबलाइज करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए सिचुएशन को दिखाई दे रहे हो। आप बहुत हड़बड़ा नहीं रहे हो, आप टाइम के साथ एक जो एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में, उसके साथ फ्लो कर रहे हो। आप अपना, अगर है भी आपके अंदर इनको लेकर छटपटाहट, तो वो आप बिल्कुल रिवील नहीं होने दे रहे हो। बट इनकी जो छटपटाहट है या इनकी जो अंदर की आपको लेकर पैशन है, अट्रैक्शन है, वो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो उसको दिखाना चाह रहे हैं, या मे भी हो सकता है आपको ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो चुका हो कि येस दे आर इंटरेस्टेड इन यू। किसी भी तरह से, किसी के भी ज़रिए से वो अपना इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हैं या दिखा चुकी हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स मी, अभी या फिर आने वाले टाइम में। ये डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एसेस एक नई फ्रेश बिगनिंग को दिखाते हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक्शन ओरिएंटेड, पैशन ओरिएंटेड एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ हो सकता है। पैशनेटली आपकी तरफ ड्रिवन दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। और कुछ ऑफर है, इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसी बात, किसी भी तरीके से दे जस्ट स्टार्ट अ स्मूथ कम्युनिकेशन विथ यू। किसी भी तरीके से आपको अप्रोच करना, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ ऐसा जरिया या माध्यम या लोग या काम या कोई सिचुएशन क्रिएट कर ही लेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट अ फ्रेश बिगनिंग विथ यू, राइट। सो लेट्स सी इनकी ओर से आपको चैनल मैसेजेस क्या हो रहे हैं, क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इनके आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस पर्सन के। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, मेनी कार्ड्स। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। येस, बिकॉज कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, तो इनको सब कुछ प्लान करके करना है कि एग्जैक्टली इनको आपसे क्या कहकर कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में वो आपको अप्रोच करना चाहेंगी या चाहेंगे। आई एम अ बिग मेस, में भी हो सकता है ये पर्सन मेसी हैं, चीज़ों को बहुत स्प्रेड आउट कर देते हैं, कहते हैं रायता फैला देना, उस तरह का बिहेवियर, उस तरह का काम हो जाता है इनसे, इनके बिहेवियर के चलते। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, बहुत गहरा कनेक्शन इनको फील होता है आपको लेकर, जो उनको किसी के साथ फील ही नहीं होता। एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट।
ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, बिल्कुल भी नहीं इस समय आपका दिल तोड़ना चाहते, बट लेट्स सी ये कार्ड क्यों आया है। एंड वन मोर कार्ड वी हैव इन द बॉटम, आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। ये चाहते हैं कि इनकी ये विश है, इनकी ये तमन्ना है कि किसी भी तरीके से, मैंने बोला ना कि वो कोई भी जरिया, कोई भी माध्यम ढूंढ रही हैं या ढूंढ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बहाने ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे देख लेते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट का कार्ड क्यों आया है, ये क्यों मेरे व्यूअर्स का दिल नहीं तोड़ना चाहते। ओके, वी हैव गॉट 3 कार्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ठीक है, मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको लेकर और किसी और पर्सन को लेकर काफ़ी जगल किया है, आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है, मे बी किसी और को आपके ऊपर रखा है, किसी और को चूज़ किया है पास्ट में, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। तो ये डेफिनेटली अभी इस वक्त आपको एक एम्प्रेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है जो फ्रूशन की कंडीशन को दिखाती है। आप इस समय बहुत ग्लो कर रहे हो, वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1 2 3 ग्रोथ की ओर आपका रिलेशनशिप जा रहा है, और ये पर्सन चाहते हैं कि अगर साइलेंस है तो साइलेंस रहे, लेकिन अगर कोई एक्शन ले और वो गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करना चाहते। ये श्योरिटी के साथ आपकी तरफ कुछ चीज़ें करना चाहते हैं या चाहती हैं, जिससे रिलेशनशिप सुधरे और बिगड़े नहीं, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, एंड 2 बार एसेस आए हैं, तो आपके साथ ये एक इमोशनल स्टार्ट भी चाहते हैं, प्लस एक पैशनेट एक्शन ओरिएंटेड बिगनिंग भी चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत वैसी ही चाहते हैं, और इनकी एनर्जी इस समय ऐसी है आपको लेकर कि अगर इन्होंने आपको किसी के साथ कंपेयर किया था या आपको पीछे छोड़ा था या नीचे आपका आपकी वैल्यूएशन नीचे हो गई थी, तो इस समय आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई है इस पर्सन के दिल में, और वो किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते या चाहती, किसी भी तरह से आपको आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते या चाहती। तो कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं जो कि इमोशनल भी हो, प्लस आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, और आप एटलीस्ट इनसे बात करने के लिए ओपन अप हो सको। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।